तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से मैंने जो बुक में ग्राफ दिया है वही मार्क कर दिया है, और यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। सवाल में क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट होती है भविष्यवाणी। जैसे कि आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, आपको वहां पर फोरकास्ट दिया जाता है, यानी भविष्यवाणी दी जाती है कि आज इतना टेम्परेचर रहने वाला है ना। तो रहने वाला टेम्परेचर एक मार्क करके दिया गया है, और एक टेम्परेचर आपको मार्क करके दिया गया है कि क्या एक्चुअल टेम्परेचर था। अब यहां अगर आप ऊपर देखेंगे तो इन्होंने 2 डॉटेड लाइन मार्क की है। एक जगह बताया कि जो डॉटेड है वो हमारा फोरकास्ट है, और जो रेगुलर लाइन है वो हमारा एक्चुअल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब हम फोरकास्ट की बात करेंगे तो हमें डॉटेड लाइन देखनी है, और जब हम एक्चुअल टेम्परेचर की बात करेंगे तब हमें सिंगुलर लाइन देखनी है, जो यहाँ पे लाइन मार्क की गई है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं। ए से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। जब आपसे ये बोल दिया जाए कि सेम आपको बताना है, तो आपको वो पॉइंट देखना है जहां पर दोनों लाइनें मैच कर रही हो, टच कर रही हो। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक ये पॉइंट है जब हमारा टेम्परेचर मैच हुआ है, दूसरा एक ये पॉइंट है जब हमारी दोनों लाइनें टच हुई हैं, और तीसरा ये एक पॉइंट है जहां पर हमारी दोनों लाइनें टच हुई हैं। ठीक है, तो ये कौन सा दिन था, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। ठीक है, ट्यूसडे कॉमा फ्राइडे एंड संडे was the day when forecast temperature and actual temperature was same। ठीक है, was same। तो ये तो हो गया हमारा ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। बी में हमें क्या दिया गया, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब हमें बताना है कि पूरे सप्ताह में सबसे ज्यादा कौन से दिन फोरकास्ट किया गया था टेम्परेचर सबसे ज्यादा। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिया गया है, फोरकास्ट टेम्परेचर 15 डिग्री। ठीक है, मतलब मंडे को 15 डिग्री था, ट्यूसडे को 20 डिग्री था, वेडनेसडे को 25 डिग्री था, थर्सडे को 22.5 डिग्री था। दोनों के बीच की वैल्यू है, इसलिए मैंने हाफ कर दिया है। जैसे मैंने, अगर आपने पुराना हमारा वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्राइडे को क्या था, 15 डिग्री था, सैटरडे को क्या था, 30 डिग्री था, और संडे को 35 डिग्री था। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से दिन फोरकास्ट किया गया है, इस दिन। तो यहां लिख देंगे संडे वॉज द डे when maximum temperature was forecasted as 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए यहाँ पर जो यूनिट दी है वो सेंटीग्रेड में दी गई है, सेंटीग्रेड। तो हमारा ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो ये हो गया हमारा बी का आंसर। अब हम बात करते हैं सी के आंसर की। ठीक है, सी में क्या है, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग वीक। अब हमें एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर ढूंढना है पूरे वीक के अंदर। वीक के अंदर कब है, ट्यूसडे को है। अब देखो यहां पर हमें जो टेम्परेचर मिल रहा है वो मिल रहा है 17.5। ठीक है, ये वाला जो टेम्परेचर है ये है 30, ये वाला टेम्परेचर जो है वो है 20, ये वाला टेम्परेचर है 15, ये वाला भी 15, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 25, ये वाला पॉइंट है 35। क्लियर है, पॉइंट्स तो आपको निकालने आ गए होंगे अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है जहां मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ग्राफ का कि कैसे पॉइंट निकाले जाते हैं। अगर आपने वो देखी है तो आपको पॉइंट्स निकालने आ गए होंगे। ठीक है, अब सी में हम बात कर रहे हैं कि सबसे कम कौन से दिन पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, मिनिमम टेम्परेचर किस दिन रिकॉर्ड किया गया था। तो मिनिमम टेम्परेचर जो है हमारा वो है इस डेट को, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो यहां लिख देंगे थर्सडे एंड फ्राइडे was the day when minimum
एक्चुअल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हो गया हमारा सी का आंसर। अब हम करते हैं डी का आंसर। डी में क्या है, ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा दिन था हफ्ते का जब मिनिमम टेम्परेचर जो है, सॉरी एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस था, सबसे बड़ा डिफरेंस था। हमें वो दिन कैलकुलेट करके बताना है। अब हम करते हैं वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट। ये जो था 15 हमारा एक्सपेक्टेड था, फोरकास्टेड था, आया 17.5, तो डिफरेंस कितना हुआ 2.5 का, 2.5 डिग्री का। इसमें तो सेम आ गया, छोड़ देते हैं। इसमें क्या था 25 एक्सपेक्ट फोरकास्टेड था और एक्चुअल निकला 30, तो यहाँ पर क्या हुआ 5 डिग्री का डिफरेंस आया। इस दिन की बात करते हैं। इस दिन पे क्या था हमारा 15 वॉज द एक्चुअल एंड फोरकास्टेड वॉज 22.5, तो यहाँ पर क्या था 7.5 डिग्री का डिफरेंस आया। ठीक है। ये फ्राइडे को सेम था, छोड़ देते हैं। सैटरडे को क्या था 25 वॉज एक्चुअल, एक्सपेक्टेड वॉज 30, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। दोनों के बीच में जो वैल्यू है उसको डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। संडे को सेम था। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से दिन थे, यानी कि मंडे को 2.5 डिग्री, ट्यूसडे को तो सेम था, वेडनेसडे को 5 डिग्री का डिफरेंस, थर्सडे को 7.5 डिग्री का डिफरेंस, फ्राइडे को सेम, सैटरडे को 5 डिग्री का डिफरेंस और संडे को सेम। तो हमें सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से दिन मिला है, वो मिला है हमें थर्सडे वाले दिन। ये देखिए, ये थर्सडे वाले दिन हमें 7.5 डिग्री का डिफरेंस मिला है। ये जो है 7.5 डिग्री का हमें डिफरेंस मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये यहां पे मार्क कर देंगे, लिख देंगे थर्सडे was the day when actual versus forecast temperature was differed the most। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया है।